नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है स्टेयरकेस। तो अगर आप अपने घर का स्टेयरकेस बनवा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। ये बातें जो मैं आपको बताऊंगा ये किसी भी तरह के स्टेयरकेस पे लागू होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है राइज़र। तो दोस्तों, राइज़र बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्टेयरकेस का। ये स्टेयरकेस के हाइट को डिसाइड करता है। तो आपको राइज़र की हाइट हमेशा 6 इंच रखनी है, क्योंकि मैं भी अपनी साइट पे इतना ही रखता हूँ। कई जगह आप देखेंगे कि राइज़र की हाइट 10 इंच या कई कई जगह 12 इंच भी लोग रखते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है। इसमें बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर लोग जगह बचाने के लिए ऐसा करते हैं, या फिर कुछ नए कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिनको इस बात का नॉलेज नहीं होता, वो भी ऐसी गलती कर देते हैं। क्योंकि अगर आपके घर में कोई बच्चा या कोई बुज़ुर्ग है तो उसको इस पर चढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी और आप अपनी पूरी लाइफ में इसको लेके परेशान होते रहेंगे। तो आपको राइज़र की हाइट 6 इंच ही रखनी है। दूसरा पॉइंट है ट्रेड। तो दोस्तों, ट्रेड की सही लेंथ जो होती है वो 12 इंच होती है और आपको इतना ही रखना है, क्योंकि अगर आप इससे कम रखोगे तो आप कई बार आप उस पर खुद अपना पैर रखोगे तो आपका आधा पैर ही उस पर आएगा, जिससे स्लिप होने के भी चांसेस होते हैं और चढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है। तो आपको हमेशा ट्रेड की लेंथ 12 इंच रखनी है, वो एक परफेक्ट लेंथ है। अब अगली बात है फ़्लाइट की थिकनेस की। तो फ़्लाइट की थिकनेस को आपको हमेशा 5 इंच रखना चाहिए। कई बार लोग इसको 3 इंच या 4 इंच रखते हैं। इससे आपकी स्टेयर जो है कोलैप्स होने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो आपको इसकी थिकनेस को 5 इंच रखना है। इससे ज़्यादा भी रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इसके डेड लोड को बढ़ाएगा। अगला पॉइंट है इसका विड्थ। तो कई जगह लोग स्टेयर का विड्थ जो है 2.5 फीट या 3 फीट से कम रखते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप कोई सामान नीचे से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाना चाह रहे हैं या फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे लेके आना चाहते हैं, या ऊपर से नीचे कोई भी सामान आपको करना है, तो उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आपको हमेशा अपने स्टेयर की विड्थ 3.5 फीट रखनी है। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड साइज़ है और इसमें आपका कोई भी सामान आसानी से नीचे ऊपर किया जा सकता है। तो आपको विड्थ 3.5 फीट से कम नहीं रखनी है। फिर दोस्तों, इसकी बात करते हैं इसके लैंडिंग की। तो इसके लैंडिंग का साइज़ भी 3 फीट ही होगा, क्योंकि आपकी विड्थ जो है 3.5 फीट की स्टेयर की, तो लैंडिंग का भी साइज़ 3 फीट ही होगा। अब अगला बात आता है फ़्लाइट के एंगल का। फ़्लाइट का एंगल जो है ना, वो किसी भी स्टेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ़्लाइट का एंगल कई बार मैं देखता हूँ कई कई स्टेयर में लोग 45 डिग्री से भी ज़्यादा रखते हैं। जगह बचाने के लिए इसको खड़ा सीढ़ी बना देते हैं, जिसकी वजह से उस पर चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है और आपको लगातार अगर ऊपर नीचे चढ़ना हुआ तो आप उसमें जल्दी थक जाते हैं। तो आपको जो परफेक्ट साइज़ रखना है वो 35 डिग्री के आसपास फ़्लाइट का एंगल रखना है, और इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। अगर आपके पास जगह कम है तो आप लैंडिंग के हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे 2 लैंडिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आपकी जो है फ़्लाइट का एंगल जो है वो ज़्यादा ना हो। तो आपको फ़्लाइट के एंगल का विशेष रूप से ध्यान रखना है स्टेयर बनाते टाइम, क्योंकि इससे आपका स्टेयर अगर खड़ा हो गया तो आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी, और जब भी आप इस पर ऊपर नीचे होंगे आपको प्रॉब्लम पता चलेगा। और इसके बाद आता है अगला पॉइंट, इसका हेडरूम। तो हेडरूम आपको 8 इंच के आसपास रखना है, इससे कम नहीं करना है हेडरूम। हेडरूम आप 8 इंच बोल दिया, 8 फीट के आसपास आपको रखना है, और 8 फीट से कम नहीं रखना है हेडरूम। कोशिश यही करना है कि आपका हेडरूम 8 फीट से कम ना हो, और अगर इससे ज़्यादा होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि अगर 8 फीट का हेडरूम रहेगा तो काफ़ी सफिशिएंट है, आपको उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और रेलिंग की अगर बात करें हम, तो रेलिंग की जो हाइट है वो आपको 3 फीट से कम नहीं रखनी है। 3 फीट आपको रेलिंग रखनी है। और बस यही इतने पॉइंट थे जो आपको कभी भी अगर आप स्टेयर बनवाते हैं या स्टेयर के बनवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इन सारे पॉइंट का विशेष रूप से ध्यान रखें, तभी जाके आप अपने घर के लिए एक अच्छा स्टेयर बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली हो। थैंक यू।